अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन दैट इज़ कॉल्ड विटामिन ई। सो विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो कि आपने डेली रूटीन में भी देखा होगा, जो कि स्पेशली घरों में फीमेल्स विटामिन ई का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सो विटामिन ई बेसिकली मार्केट में भी अवेलेबल होता है। एवियन के नाम से कैप्सूल्स मिलते हैं जो कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। ये रेड कलर में भी अवेलेबल होते हैं एज वेल एज ग्रीन कलर में भी अवेलेबल होते हैं। सो ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। जब आप इसको कट करते हैं कैप्सूल्स को, सो इसके अंदर से ऑयली प्रोडक्ट रिलीज होता है। सो इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ जो स्किन प्रोडक्ट के लिए भी हम टॉपिकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा बॉडी में ये और भी फंक्शंस रोल प्ले करते हैं, लाइक ये रिप्रोडक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हम वन बाय वन हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि विटामिन ई के सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन ई के सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके अदर फंक्शंस क्या होते हैं। अगर बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर बॉडी में कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन ई इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आपको पता है कि विटामिन्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सेकंड दैट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट्स में डिसॉल्व होते हैं। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके पास चार विटामिन्स आते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सो आप इसको एटिक भी कहते हैं, ठीक हो गया। बाकी जितने भी विटामिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं। आपके पास विटामिन सी हो गया, बाकी जो विटामिन B1, B2 ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक हो गया। चार विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं। सो विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ऑयली नेचर होता है, लिपिड्स नेचर होता है, फैटी नेचर होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नॉर्मल करने में भी इस विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स, कंपोनेंट्स, मोनोमर्स, केमिकल नेम। सो टोकोफिरोल, टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ, फिरोल मीन्स बेयर, इट मीन्स बर्दाश्त करना। ऐसा विटामिन जो कि प्रेगनेंसी करने में या कंसीव करने में हेल्प आउट करता है और चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डैट इज़ कॉल्ड टोकोफिरोल। सेकेंड डैट इज़ एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। एक वर्ड होता है फर्टिलिटी और ये होता है स्टेरिलिटी। फर्टिलिटी ये होता है कि रिप्रोडक्शन की सलाहियत, इट मीन्स कि वो नए नस्ल प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेरिलिटी क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम इसको उर्दू में कहते हैं बांझपन। इट मीन्स स्टेरिलिटी ये होता है कि रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं होती, सो इसकी सलाहियत नहीं रहती। स्टेरिलिटी वो वाला नहीं होता जो जरासीम से पाक होता है, बल्कि स्टेरिलिटी बांझपन होता है, ये रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं कर सकते। सो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर स्टेरिलिटी फैक्टर के खिलाफ ये काम करता है। उसके बाद है एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर। ऑक्सीडेंट क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। सो फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सो ये बॉडी से रिलीज आउट करते हैं। ये आपके पास तीन सिनोनिम्स हैं, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है इसके सोर्सेज। आप विटामिन ई कहाँ कहाँ से लेते हैं। सो एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स में आप एग यॉक से लेते हैं, मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया, फिश का जो लीवर होता है, सो उसमें एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्लांट से आप लेते हैं पीनट ऑयल हो गया, व्हीट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल हो गया। जितने भी आपके पास विटामिन होते हैं उन तमाम के सोर्सेज सेम होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है। सो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जो कि बॉडी को हार्मफुल देते हैं। सो ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को ट्रैप्स करता है, इट मीन्स पकड़ता है और बॉडी से रिलीज आउट होता है। सो ये हम कह सकते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल को इंटीग्रिटी देता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सेल की बुनियाद, सेल के स्ट्रक्चर देना, सो सेल को मेंटेन रखना। सो इस विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होंगे तो क्या होगा, आपके जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा और एज अ आपकी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक हो गया। सो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट का, इसलिए हमने इसको फर्स्ट में लिखा है।
नेक्स्ट आपके पास आता है एक्ट एज को एंजाइम। सो को एंजाइम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, सो विटामिन ई इसके साथ जाके ये हेल्प आउट करता है। सो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आता है डेट इज़ ग्रोथ। विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने में इस विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो अगर आपके पास विटामिन आ जाता है पेपर में, सो फिर आपने क्या करना है, ये 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हर विटामिन में सेम आते हैं। अगर आपको विटामिन नहीं आता, सो फिर आपने क्या करना है, आप अगर विटामिन के 3 फंक्शंस भी लिख लें और इसके सिनोनिम्स भी लिख लें और सोर्सेस लिख लें। सो सिनोनियम्स आपके पास डिफरेंट हो गए, सिनोनियम आपने अलग से याद रखना है, जबकि जो फंक्शंस हो गए और सोर्सेज हो गए ये तमाम विटामिन के अंदर सेम है। ठीक हो गया। सो अगर आप फंक्शंस लिख लेते हैं, इसी फंक्शंस को आप उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख लेते हैं, सो आपका विटामिन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरह अगर जो है ना होने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ लिखाएं पेपर में। सो नेक्स्ट आपने बताना है रिप्रोडक्शंस। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शंस प्रोसेस थस प्रिवेंट हैबिटल अबॉर्शन। सो ये क्या करता है, बेसिकली रिप्रोडक्शंस को मेंटेन करने में इस विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्शन क्या है, स्पर्म्स और अग आपस में आएंगे, साइकोट बनेगा, सो फिर क्या होगा, एज ए फर्टिलाइजेशन होगी। सो इस विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। थस प्रिवेंट हैबिटल अबॉर्शन, ये क्या करता है कि हैबिटल अबॉर्शन को प्रिवेंट करता है। इट मीन्स मल्टीपल अबॉर्शन होता है। सो नेक्स्ट आता है डीएनए सिंथेसिस। ये क्या करता है, बेसिकली डीएनए के सिंथेसिस को मेंटेन करना इस विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आपको पता है रिप्रोडक्शंस के लिए डीएनए आरएनए की ज़रूरत होती है, सो लिहाजा ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है केयर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की केयर। सो विटामिन ई बेसिकली क्या करता है कि आपके जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेक डाउन होने से बचाता है। सो आपको पता है कि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, सो डेट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड करती है। सो अगर आप बॉडी में आरबीसीज नहीं होंगे, सो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। जितने भी हमने विटामिन को डिस्कस किए हैं, अगर आप उन्हीं फंक्शंस को उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्री मेच्योर इन्फेंट्स। प्री मेच्योर इन्फेंट्स से मुराद ये है कि अगर विटामिन नहीं होगा, सो फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सो लिहाजा प्री मेच्योर इन्फेंट्स होगा। सो प्री मेच्योर इन्फेंट्स का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन फेल हो जाएगी, यानी एग भी नहीं बनेगा और स्पर्म्स भी नहीं बनेगा। सो अगर स्पर्म्स बन जाए या एग बन जाए, फर्टिलाइजेशन कर जाए, सो फीटस को बना भी दे, सो फिर क्या होगा, या तो वो एबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि वक्त से पहले वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, या अगर डिलीवरी हो जाए, सो फिर क्या होगा कि प्री मेच्योर होगा, मतलब कि या तो हेड प्रॉपर नहीं होगा या ऑर्गन प्रॉपर नहीं होगा। सो वक्त से पहले डिलीवरी होती है, या वीक होता है, या जो है इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कम होता है। सो डैट इज़ कॉल्ड प्री मेच्योर इन्फेंट्स। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन फेलर, ये क्या करता है कि बॉडी में स्पर्म्स और एग की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाएगी, सो आरबीसीज के होंगे, फिर आरबीसीज की रैप्चरिंग हो जाएगी। इट मीन्स आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सो फिर एज अ रिजल्ट पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।